वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की बहनों को सरकार की सौगात, प्रदेश की सीमा में मुफ्त यात्रा का मिलेगा लाभ। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। प्रदेश की बहनों को राजस्थान की सीमा में ही मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। सरकार की इस सुविधा से त्योहारों और अन्य अवसरों पर यात्रा करने वाली महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ प्रदेश की सीमा के भीतर यात्रा करने पर उपलब्ध होगा। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की जा रही इस सुविधा को सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे महिलाओं का यात्रा खर्च में राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है। योजना के तहत पात्रता और यात्रा से जुड़े नियमों की जानकारी संबंधित विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, 41 जिलों में 12,500 करोड़ का मास्टर प्लान। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने प्रदेश के 41 जिलों के सरकारी स्कूलों के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के साथ जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। लंबे समय से खराब भवन, शौचालय, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। अब इसे बड़े प्लान के धरातल पर उतरने का इंतजार है। सीएम अजय लाल ने त्योहारी सीजन की सुरक्षा समीक्षा की, प्रभावी ट्रैफिक प्लान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कानून व्यवस्था की ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और मुख्य धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया गया। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया। सरकार का लक्ष्य त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और सुगम माहौल उपलब्ध कराना है। राजस्थान में 24 घंटों में 2 और बांध हुए लबालब, भराव वाले बांधों की संख्या 42। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 और बांध पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पूरी क्षमता तक भर चुके बांधों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। लगातार हो रही बारिश और जल आवक के चलते कई जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बांधों के भरने से जल संसाधन विभाग की निगरानी भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है, जिसका फायदा खेती और पेयजल व्यवस्था को मिल सकता है। हालांकि जलस्तर बढ़ने के साथ बांधों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और पानी की निकासी पर भी नजर रखना जरूरी है। आचार संहिता लागू होने पर नए विकास कार्यों पर रोक, पुराने काम जारी रखने के निर्देश। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के डूज और डोंट्स जारी कर दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद नए विकास कार्य शुरू करने पर रोक रहेगी। वहीं पहले से स्वीकृत और चल रहे पुराने कार्य निर्धारित नियमों के तहत जारी कर सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और प्रचार प्रसार को लेकर भी नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन को चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, पैनोरामा देखा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बप्पा रावल से जुड़े पैनोरामा का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। बप्पा रावल राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी वीरता से जुड़ी स्मृतियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। पैनोरामा के माध्यम से उनके जीवन और ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में राजस्थान की गौरवशाली इतिहास विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन के लिए 15 स्थल तय, प्रत्याशियों की तैयारी तेज।
जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 15 स्थलों का निर्धारण किया गया है। इस निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने की तैयारी की जा रही है। चुनाव मैदान में उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। प्रशासन की प्राथमिकता नामांकन को लेकर मतदान तक पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। ओणम रक्षाबंधन पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, कोटा समेत कई स्टेशनों पर ठहराव। ओणम और रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह अतिरिक्त सेवा यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी। स्पेशल ट्रेन का ठहराव कोटा समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इससे राजस्थान के यात्रियों को दक्षिण भारत और अन्य शहरों की यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेलवे की ओर से ट्रेन के संचालन, समय और ठहराव से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकती है। यात्रियों को यात्रा करने से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचने की सलाह दी गई है। अलवर सामान्य अस्पताल में 40 बेड का नया वार्ड तैयार, नर्सिंग स्टाफ के पदस्थापन का इंतजार। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के मरीजों के लिए 40 बेड का नया मेडिकल वार्ड तैयार किया गया है। वार्ड शुरू करने की तैयारी है, लेकिन मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती अब तक नहीं हुई है। अस्पताल में 89 नर्सिंग कर्मियों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन पदस्थापन नहीं होने से अस्पताल प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। नई बेड शुरू होने से मरीजों को राहत मिल सकती है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ के बिना सेवाएं संचालित करना मुश्किल होगा। अब अस्पताल प्रशासन की नजर नर्सिंग कर्मियों की जल्द तैनाती पर है, जबकि वार्ड को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जा सके। जयपुर और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन व्यापार बढ़ाएं, रोजगार के अवसर सृजित करें, बोले भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर और जापान की यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। जयपुर की ज्वेलरी और हस्तशिल्प क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को देखते हुए इस सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ने से ज्वेलरी कारोबार, निवेश और रोजगार को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का जोर राजस्थान के स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर जूली का सरकार पर हमला, बोले चाय भी हुई महंगी। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगी चीनी का असर आम आदमी की चाय पर भी पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बाजार में कीमतों की निगरानी पर नजर नहीं आ रही। चीनी के दाम बढ़ने से घरेलू बजट प्रभावित होने की चिंता बढ़ी है। खासतौर पर त्योहारों के समय मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने की आशंका है। जूली के बयान के बाद महंगाई और बाजार निगरानी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बहस तेज होने के आसार हैं। बूंदी में पंचायत चुनाव में किसान उतारेंगे अपने उम्मीदवार, बोले जीत कर वादे भूल जाते हैं नेता। बूंदी में पंचायत चुनाव को लेकर किसानों ने अपनी अलग रणनीति बनाने का फैसला किया है। किसानों ने कहा कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि किसानों से किए गए वादे भूल जाते हैं। इसी के चलते अब पंचायत चुनाव में किसान खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं और उनके मुद्दों को समझने वाले लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव से पहले किसानों के इस ऐलान से स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि किसान किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। हनुमान बेनीवाल का सीएम भजनलाल से सवाल, बोले राजस्थान में सवाल पूछना भी अपराध हो गया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने पूछा कि क्या राजस्थान में अब सवाल पूछना भी अपराध हो गया है। उनका बयान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करता है। बेनीवाल ने सरकार से जवाबदेही और जनता के सवालों का जवाब देने की मांग की है। उनके बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है।
सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में बेनीवाल का यह सवाल राजनीतिक बहस को और हवा दे सकता है। सीजेपी टीम पर हमले को लेकर डोटासरा का हमला, बोले शिक्षा मंत्री को हटाएं नहीं तो बीजेपी साफ होगी। जयपुर में सीजेपी टीम पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले को लेकर भाजपा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग करते हुए कहा, ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा की ओर से मामले पर अपना पक्ष रखा जा रहा है। सीजेपी विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और आने वाले दिनों पर इस पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास संदिग्ध वित्तीय खेल, असद खान के नाम 610 करोड़ विदेश ट्रांसफर। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से जुड़े एक संदिग्ध वित्तीय लेन देन का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग की जांच में शैल कंपनियों के जरिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की रकम विदेश भेजे जाने का खुलासा हुआ है। जांच में असद खान के नाम से करीब 610 करोड़ रुपए विदेश ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि रकम किन किन देशों में भेजी गई और पूरे नेटवर्क पर कौन कौन लोग शामिल हैं। शैल कंपनियों के इस्तेमाल और विदेशों में धन हस्तांतरण को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। घर के सोलर प्लांट की अतिरिक्त बिजली अब नहीं होगी बर्बाद, राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। राजस्थान में घरों की छत पर लगे सोलर प्लांट से बचने वाली बिजली को उपयोगी बनाने की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सोलर सिस्टम से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बर्बाद होने से रोकना है। घर में जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर उसका बेहतर इस्तेमाल करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे बड़े स्तर पर लागू किए जाने की संभावना है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अपने सोलर प्लांट का अधिकतम लाभ मिल सकता है। साथ ही अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और बिजली व्यवस्था पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। झुंझुनू में शिक्षक गरिमा शिविर, बदलते दौर में अध्यापकों की भूमिका पर हुआ मंथन। झुंझुनू में शिक्षक गरिमा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बदलते दौर में अध्यापकों की भूमिका पर मंथन हुआ। शिविर के दौरान शिक्षा व्यवस्था में आ रहे बदलावों, नई तकनीक और विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान और जिम्मेदारियों पर भी विचार रखे गए। इस दौरान बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए शिक्षकों को नई परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टीचर्स का सम्मान भी किया गया। आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे। जयपुर की सांस्कृतिक विरासत बचाने के लिए जन आक्रोश रैली, युवा महिलाएं बड़ी संख्या में जुटी। जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने शहर की ऐतिहासिक पहचान, संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने की मांग उठाई। रैली के दौरान जयपुर की विरासत से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। आयोजकों का कहना है कि शहर के ऐतिहासिक स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने इस अभियान को व्यापक समर्थन का संकेत दिया है। अब प्रशासन और सरकार की ओर से इस मांग पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी। मेवाराम जैन बोले, बाड़मेर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, एकजुट होकर जीतेंगे निकाय चुनाव। जयपुर में लौटने के बाद कांग्रेस नेता मेवाराम जैन ने बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और सभी नेता एकजुट है। जैन ने दावा किया है कि कांग्रेस मिलकर निकाय चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक एकजुटता को लेकर उनका बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के बीच मतभेद की चर्चाओं के बीच जैन ने एकजुटता का संदेश दिया। अब चुनावी मैदान में कांग्रेस किस रणनीति के साथ उतरती है और स्थानीय स्तर पर संगठन कितना मजबूत नजर आता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। खाटू श्याम जी में पुत्रदा एकादशी का 2 दिवसीय मेला शुरू, फूल ड्राई फ्रूट से सजा दरबार।
खाटू श्याम जी में पुत्रदा एकादशी के अवसर पर 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हो गया है। मेले को लेकर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। बाबा श्याम का दरबार फूलों और ड्राई फ्रूट से विशेष रूप से सजाया गया है। आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में दर्शन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर व्यवस्थाएं की गई है। धार्मिक आयोजन को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भक्तों में मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में जयपुर में 300 किलो पनीर नष्ट, फलौदी में वनस्पति फैट जब्त। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। जयपुर में खाद्य विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए 300 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट किया। वहीं फलौदी में 690 किलो वनस्पति फैट जब्त किया गया है। विभाग की टीमों की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। बड़ी संख्या में संदिग्ध और मिलावटी सामग्री मिलने के बाद कारोबारियों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ जांच और कार्यवाही का अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है। प्याज 60 रुपए किलो तक पहुंचा, सोना 2000 महंगा, चांदी के दाम में गिरावट। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बारिश और गर्मी से फसल खराब होने के कारण प्याज की कीमतों में तेजी आई है। खुदरा बाजार में प्याज 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जिससे रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर सराफा बाजार में सोने की कीमत में 2000 रुपए प्रति किलो 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि चांदी के दामों में गिरावट आई है। प्याज की बढ़ती कीमतों से जहां घरों का बजट बिगड़ रहा है, वहीं सोने में तेजी से निवेशकों का ध्यान खींचा है। अब बाजार के अगले रुझान पर नजर रहेगी। सीजेपी का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, सीएम भजनलाल ने पुलिस अफसरों संघ की बैठक। जयपुर के कमरापुरा हिंसा मामले में सीजेपी की ओर से दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर पुलिस अफसरों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कानून व्यवस्था और मामले की जांच से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। सीजेपी की ओर से घटना को लेकर कार्यवाही की मांग की गई है। अब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद पुलिस की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर है। मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। राजस्थान में सुस्त मानसून ने बढ़ाई चिंता, सामान्य बारिश का आंकड़ा पूरा होना मुश्किल। राजस्थान में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 424 मिलीमीटर माना जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस आंकड़े का पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। बारिश की कमी का असर खेती और जल स्रोतों पर पड़ सकता है। खरीफ फसलों के लिए भी पर्याप्त बारिश जरूरी है। ऐसे में किसानों की नजर मौसम के अगले दौर पर बनी हुई है। कई इलाकों में गर्मी और उमस का असर भी देखने को मिल रहा है। अगर मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो बारिश की कमी बढ़ सकती है और इसका असर कृषि उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। मदन राठौर बोले, जेनजी को पार्टी में पर्याप्त अवसर देना जरूरी, सोच समझना संगठन की जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी संगठन में जेनजी यानी युवा पीढ़ी की भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेनजी को पार्टी में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। राठौर ने कहा कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं और सोच को समझना भी संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि बदलते समय के साथ राजनीतिक संगठनों को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। युवा पीढ़ी की नई सोच और तकनीक के साथ जुड़ाव को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बयान के बाद भाजपा में युवा नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।